हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें जल्दी से। और आ जाए भाई, देखिए आज हम लोग मैथमेटिक्स में बच्चा विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल सीखने वाले हैं भाई। किस प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके विभाज्यता के रूल से बनते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से बनते हैं, सारे क्वेश्चनों को आज सीखेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी जितना भी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है वो अपने सभी साथी को क्लास को शेयर कर दे और क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ चुका है। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके, इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। जल्दी से आइए बच्चा। हर एक साथी जुड़े भाई जल्दी से। चलिए बच्चा देखिए, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। नंबर सिस्टम का एक पार्ट है हमारा विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। भाई विभाज्यता का नियम जो होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे भाई कि जो विभाज्यता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल है, इसमें हम दो से विभाज्यता का नियम, मतलब दो से ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो विभाजित हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम क्या सीखेंगे भाई, दो से विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता का नियम। भाई सबसे पहला जो हमारे टाइप का क्वेश्चनों के टाइप का जो पहला टाइप है वो क्या है, दो से विभाज्यता का नियम। कैसे पता करेंगे भाई कि कोई भी दिया गया नंबर दो से विभाजित है पूर्णतः। हम ये बात कैसे पता कर पाएंगे कि जो दिया गया नंबर है वो दो से पूर्णतः विभाजित है। देख लेते हैं भाई, सीख लेते हैं इस बात को, क्या है दो से विभाज्यता का नियम। अब कोई भी नंबर दो से कब विभाजित होगा, जैसे अगर मैं एक नंबर लिखूं यहाँ पे, ये नंबर है, और अगर हम इसको पूछे भाई कि एक दो से विभाज्य है या नहीं, दो से विभाज्य है या नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा, क्या आंसर होगा, ये हम यहाँ पे देखेंगे। कैसे भाई, ये नंबर आपके पास है, अब ये दो से कम विभाज्य होगा। सबसे पहली बात तो जो हमारा इकाई का अंक होगा, जो भी नंबर आपको दिया जाएगा, इकाई का अंक, बच्चा इकाई का अंक आप सबको पता है, हमने पिछली क्लास में सीखा है कि जो लास्ट का नंबर होता है वही इकाई का अंक होता है। अगर इकाई का अंक है जो वो दो से विभाजित है तो पूरा नंबर दो से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इकाई का अंक अगर दो से पूर्णतः विभाजित है तो पूरा नंबर दो से पूर्णतः विभाजित होगा। ये बात आपको समझना है। इकाई का अंक अगर दो से विभाजित है तो पूरा नंबर पूरी तरह से दो से विभाजित होगा। इकाई का अंक 4 है, दो से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में पूरी तरह कट जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह दो से विभाजित है। अगला एक संख्या देखिए भाई, ये इकाई के अंक को देख लेते हैं कि भाई दो से विभाजित, अगर दो से विभाजित होगा तो पूरी संख्या विभाजित होगी, तो 2 3 6, 2 से कट जा रहा है। इसका मतलब ये भी पूरी तरह विभाजित है। सही बात है भाई, दो से विभाजित है, ये भी विभाजित है। अगली संख्या देखिए क्या है, ये देखिए, ये समझिए बच्चा। अब ये संख्या भाई दो से विभाजित है कि नहीं, इसके लिए क्या करना होगा, मैंने कहा था बच्चा, दो जो लास्ट में इकाई का अंक होगा उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, इकाई का अंक 0, 2 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, कट जाएगा, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। अगला एक है, ये देखिए, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें 8 है लास्ट में, और इसको देखते हैं कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं। तो भाई 2 से विभाजित है, 2 चौको 8, 4 पर कट जा रहा है पूरी तरह, और ये संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित है। सही बात है, कोई दिक्कत है, कर पाएंगे। इसका मतलब सभी संख्याएं 2 से विभाजित कब होंगी, जब उसके लास्ट का जो अंक होगा वो पूर्णतः
2 से विभाजित होगा। तो कोई भी नंबर अगर हम कह सकते हैं तो क्या कहेंगे कि कोई भी नंबर या कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक पूर्णतः 2 से विभाजित हो। पूर्णतः 2 से विभाजित हो। सही बात है। कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक पूर्णतः 2 से विभाजित हो। भाई जब उसके इकाई का अंक पूर्णतः 2 से विभाजित होगा तभी वह संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होगी। सही बात है। समझ में आया बच्चा 2 से विभाजिता का नियम। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं सीधे आगे 3 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजित होगा कौन सा नंबर, कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, ये बात हर एक साथी पता कर पाएगा भाई, हर एक खिलाड़ी पता कर पाएगा। बताइए जल्दी से, कमेंट करके बताया भाई हर एक खिलाड़ी कि 2 से विभाजित कौन सा नंबर है, कौन सा नहीं है। सारी चीज़ें हम पता कर पाएंगे। बताइए जल्दी से। जल्दी से कमेंट करिए भाई। अब यहाँ देखिए 2 से विभाज्य है या नहीं, देखना है भी कौन सा 2 से विभाज्य है कौन सा नहीं। यहाँ पे देखिए हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताएगा भाई कौन सा 2 से विभाज्य है या 2 से विभाज्य है या नहीं विभाज्य है। ये क्वेश्चन आपको बताना है करके, जल्दी जल्दी करिए भाई। चलिए बताइए भाई कौन सा 2 से विभाज्य है कौन सा नहीं है, जल्दी जल्दी करके बताइए। 2 से विभाजिता का रूल आपको पता है भाई, जिसमें इकाई का अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा वह संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित होगी। तो बताइए जल्दी से देख के इसमें कौन सा होगा, कौन सा विभाज्य है कौन सा नहीं। तो क्या करेंगे भाई, आपको पता है भी कि इकाई का अंक देखना है। इसमें देखिए इकाई का अंक 1 है, ये 2 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। 5 है इकाई का अंक, ये भी 2 से विभाज्य नहीं है। 2 है इकाई का अंक, एकदम सही है, ये कट जाएगा 2 से। अब ये देखिए 7 है, ये भी नहीं है। अब 0 है, ये भी विभाज्य हो जाएगा 2 से। तो केवल 2 इसमें क्या है 2 से विभाज्य है, बाकी 2 से विभाज्य नहीं है। बात सही है, कोई दिक्कत है, कर पा रहे हैं। आगे चलेंगे, अब पता कर पाएंगे हर एक साथी हर एक खिलाड़ी बताए भी पता कर पाएंगे 2 से विभाजिता का रूल। अब चलते हैं 3 से विभाजिता का रूल क्या है उसको सीखते हैं। 3 से विभाजिता का रूल क्या होगा ये आपको सीखना है। देखिए बच्चा 3 से विभाजिता का रूल सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चनों पर चलेंगे। सबसे पहले 3 से विभाजिता का रूल समझ लेते हैं। क्या है भाई 3 से विभाजिता का नियम।
किससे? 3 से विभाजिता का नियम। बात समझिए, 3 से विभाजिता का नियम। अब क्या होगा भाई, हम पहले देख लेते हैं। हम यहाँ पे 27, 12, 15 3 अंक हैं, 3 संख्याएं हैं। अब हमें ये पता करना है कि भाई ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमको पता है भाई इसमें 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे इसमें। तो 3 से 3 त्रिको वो 3 9 27, 9 पर जाएगा। ये 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 से कटेगा 5 पर, 3 पचे 15, मतलब कट जा रहे हैं। जब भाग देकर देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। ये पहला तरीका है, बेसिक तरीका। लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर होगा तो पूरे अंकों में भाग देना संभव नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसका मतलब अगर हम देखें तो ये 27 था, 3 से विभाज्य है, ये हमें पता है। तो अगर हम इनके अंकों का योग करें 7 2, मतलब 27 था, इन दोनों के अंकों का योग करें तो 7 2 9। क्या 9 3 से विभाज्य है? बच्चा कहेगा हाँ, 3 त्रिकोण पूरी तरह विभाज्य है। इसका मतलब अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो ये संख्या पूरी तरह 3 से विभाज्य। 2 और 1 3, इसका मतलब 3 से 3 विभाज्य, सही है। 5 और 1 6, 6 भी 3 से विभाज्य है। तो पूरी तरह ये क्या हो जाएगा, संख्या भी पूरी तरह 3 से विभाज्य हो जाएगी। इसी तरह एक संख्या और लेते हैं भाई। ये देखिए, अब ये बताना है आपको ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य है। तो पहला तरीका तो ये है कि सभी में भाग दो, पहले एक तरफ से शुरू करिए तब पता कर पाएंगे। दूसरा तरीका मैंने बताया कि भाई अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या पूरी तरह 3 से विभाज्य है। तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 2 8 1 9, 9 आया, 9 3 से पूरी तरह विभाज्य। इसका मतलब ये अंक भी पूरी तरह, ये संख्या भी पूरी तरह 3 से विभाज्य है। बात समझ में आ रही भी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, फिर 2 और 1 3, फिर 2 और 1 3, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह 3 से कट जाएगी। अगला देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे। और कौन सा क्वेश्चन एक है, देखिए यहाँ पे समझिए भी। इसको बताना है कि 3 से विभाज्य है या नहीं विभाज्य है। देखिए ये है नंबर, इसको बताना है 3 से विभाज्य है या नहीं। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले अंकों का योग कर लें, या हम देखें भाई 3 कट गया, फिर 2 और 1, ये 3 कट गया भाई। और यहाँ से अगर 3 हम काट देंगे तो 1 बचेगा, तो 8 और 1 9, इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह 3 से विभाज्य है। आसान तरीका, कर पाएंगे। केवल 3 आपको काटना है या 3 से कटने वाला नंबर काटना है। हमने यहाँ पे भाई 3 काट दिया, फिर 2 और 1 3 काट दिया, फिर यहाँ से 3 काट दिया तो 1 बचा, और ये 1 जाकर 9 हो जाएगा। तो 9 भी 3 से कट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कर पाएंगे। आगे चलिए आगे की चीज़ें समझिए। अब आप आसानी से 3 का विभाजिता का नियम समझ चुके हैं, हर एक क्वेश्चन बना पाएंगे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन लीजिए और उनको करके बताएं हर एक खिलाड़ी कि भाई कौन 3 से विभाज्य है कौन नहीं। जी देखिए बच्चा, जल्दी जल्दी करके बताइए भाई कौन सा विभाज्य है कौन सा नहीं। हर एक खिलाड़ी करके बताइए भाई। प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक बच्चा करता जाए भी क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मतलब कौन सा विभाज्य है कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। हर एक खिलाड़ी हर एक साथी करके बताए भी। बताए भी जल्दी से, हर एक खिलाड़ी करके बताए। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भाई कौन सा 3 से विभाज्य है कौन सा नहीं विभाज्य है। हर एक खिलाड़ी हर एक साथी करके बताए भी कौन सा 3 से विभाज्य है कौन सा नहीं विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता है कि यदि दिया गया नंबर
के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह नंबर पूरी तरह 3 से विभाज्य होगा। सही बात है। चलिए देखते हैं, समझते हैं। पहला देखिए क्या है इसमें, देखिए 2 और 1 3 कट गया, 6 भी 3 से कट गया। सही है भाई। अब देखिए 4 तो कट नहीं पाएगा भाई 3 से, इसका मतलब ये 3 से नहीं नंबर कटेगा। अगर हम यहाँ से 3 काट भी दें तो 1 शेष बच जाएगा, शेष नहीं बचना चाहिए, इसका मतलब ये नंबर 3 से विभाज्य नहीं है। इसमें देखिए 3 कट गया, 2 और 1 ये 3 कट गया, ये 9 भी कट गया, और क्या कट गया भाई 4 और 2 6 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा, ये पूरी तरह कट जाएगा। सही है। अब देखिए 5 और 1 6 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 2 और 3 कट गया, 3 कट गया, ये भी 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, 4 बच गया, ये क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। कुछ बचना नहीं चाहिए भाई। अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से पूरी तरह कट जाना चाहिए, कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर कुछ बचेगा तो वो नंबर 3 से नहीं कटेगा। इसमें देखिए ये 3, ये 2 और 1 3, 2 और 1 3, ये 9, और क्या बचा भाई, देखिए ये 8 4 12 कट गया, बचा क्या 5, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। सही है, कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अब देखिए आगे 9 1 10, 9 तो कट गया भाई, 1 शेष बच गया, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। 3 3 कट गए, 9 भी कट गया, 3 कट गया, और 8 और 1 9 ये कट गया। 7 4 कितना हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, ये भी नहीं कटेगा भाई। 7 और 4 11 हो जाएगा, या यहाँ से हम अगर 6 काट दें 1 बच जाएगा, 5 शेष बचेगा, ये नहीं कटेगा। सही है, समझ पाए 3 से विभाज्यता का रूल, पता कर पाएंगे भाई कौन सा नंबर 3 से विभाज्य है या नहीं। आगे चलिए, अब चलते हैं आगे की ओर, आगे बढ़ते हैं भाई। अभी 4 और 5 को छोड़ते हैं, अब सीधा चलते हैं 6 से विभाज्यता के रूल पर। इनको बाद में करेंगे। 4 और 5 को क्यों 6 पर चल रहे हैं, क्योंकि 6 2 और 3 से रिलेटेड है, 2 और 3 से रिलेटेड है 6 का रूल, तो उस पर सबसे पहले चलते हैं। 6 से विभाज्यता का नियम। पाँच और 4 और 5 का भी बाद में देखेंगे, क्योंकि 6 देख रहे हैं, क्योंकि 6 2 और 3 से रिलेटेड है, इसलिए अभी आप सीखेंगे तो एकदम अच्छे से सीख पाएंगे। अब देखिए 6 से विभाज्यता का नियम। कोई भी नंबर 6 से कब विभाज्य होगा, इस बात को सबसे पहले समझेंगे। 6 है, अब हम इसे अगर तोड़ें तो किस किस में तोड़ सकते हैं अभी, 2 और 3 में। इसका मतलब 2 और 3 में 6 टूट जा रहा है। अगर कोई भी नंबर 2 से विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य होगा तो वो नंबर 6 से विभाज्य होगा। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा तो वह नंबर 6 से पूरी तरह विभाज्य होगा। ये आपको याद रखना है। क्या, अगर कोई नंबर 2 और 3 से विभाज्य होगा तो 6 से विभाज्य होगा। अगर 3 से विभाज्य है, 2 से नहीं विभाज्य है, तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगा। दोनों से विभाजित होना चाहिए, किसी एक से नहीं। देखिए नंबर 1 लेते हैं। अगर हम देखें 36 है, 36, 54 है, इसको देखते हैं। अब कह रहा है 6 से विभाजिता का नियम क्या है भाई, कि 2 और 3 दोनों से विभाजित होने चाहिए। 2 से विभाजिता का नियम क्या है कि लास्ट का अंक 4 से विभाजित हुई, तो 4 से 2 से विभाजित है, 2 से ये भी विभाजित है। 2 से तो कंफर्म हो गया कि भाई ये दोनों विभाजित हैं। अब 3 से देख लेते। 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि इनके अंकों का योग भी 3 से विभाजित हो, तो 5 और 4 9 विभाजित है, 6 3 9 ये भी विभाजित है। इसका मतलब ये दोनों 6 से विभाजित है। बात समझ में आई भाई, बात क्लियर हुआ, कर जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हर एक खिलाड़ी बताएगा भाई क्या ये
6 से विभाजित है। क्या ये 6 से विभाजित है? देखिए और बताइए इनको, क्या ये 6 से विभाजित है? प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगी क्या ये 6 से विभाजित है या नहीं। कौन सा 6 से विभाजित है, कौन सा नहीं। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी कौन सा 6 से विभाजित है, कौन सा नहीं। 6 से विभाजिता का रूल आपको पता है, अगर 2 और 3 से कोई भी नंबर विभाजित होगा तो वह 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। हर एक खिलाड़ी बताए भाई जल्दी से। चलिए देखते हैं। देखिए रूल क्या है भाई, 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई 2 से कौन कौन सा विभाजित है। 2 से ये विभाजित है, ये नहीं विभाजित है, इसका मतलब ये तो पूर्णतः गलत हो गया। ये विभाजित है, ये भी। 3 से अब देख लेते हैं। 3 से रूल क्या है कि योग सभी के जो अंक हैं वो योग विभाजित हो। तो 3 से 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, 8 4 12 3 कट गया। इसका मतलब ये तो सही, ये विभाजित है 6 से। इसमें देखिए 3 कट गया, 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 4। ये भी नहीं विभाजित है भाई, क्योंकि इसमें 3 से नहीं ये विभाजित हो रहा, ये क्रॉस हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता, ये 6 से विभाजित नहीं होगा। इसमें देखिए 5 और 1 6 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, 6 कट गया। इसका मतलब ये एकदम सही है, ये भी 6 से विभाजित होगा। सही बात है, पहचान पाएंगे? कोई दिक्कत है? बताए भाई, हर एक बच्चा हर एक साथी बताए, कोई दिक्कत है? जान पाएंगे भाई 6 से कौन सा नंबर विभाजित होगा, कौन सा नहीं। आगे चलें, आगे की चीज़ें समझें। चलिए चलते हैं 4 से विभाजिता के नियम। 4 से विभाजिता के नियम में चलते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक साथी ध्यान से समझेगा। चार से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम मतलब 4 से कौन सा नंबर विभाजित होगा, ये आपको जानकारी प्राप्त करना है। आप समझिए बच्चा, कोई भी नंबर 4 से कब विभाजित होगा ये यहाँ पे समझिए। जैसे मान लीजिए कि है ये एक नंबर है, अब इसको पता करना है कि ये 4 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे, 4 से विभाजित है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले आपको जो नंबर दिया जाएगा उसके लास्ट के 2 अंकों को 4 से विभाजित करना है। जैसे ये नंबर है तो इसके लास्ट के 2 अंक ये हैं, इनको 4 से विभाजित करना है। और अगर ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे तो पूरा नंबर 4 से पूरी तरह विभाजित होगा। समझ रहे हैं भाई, बात समझ में आ रही? लास्ट के अगर 2 अंक 4 से पूरी तरह विभाजित होंगे तो दिया गया नंबर पूरी तरह 4 से विभाजित होगा। ये आपको याद रखना है। देख लेते हैं भैया क्या लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं। तो 4 चौको 16 कट जा रहा है 4 पर, इसका मतलब ये नंबर पूरी तरह से ही 4 से विभाजित है। इसी प्रकार अब आपको रूल पता चल गया भाई कि लास्ट के 2 अंक जो होंगे वो 4 से विभाजित होंगे अगर, तो नंबर पूरी तरह 4 से विभाजित होगा। एक नंबर और लेते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे आपके पास एक नंबर है 416। अब कह रहा है रूल कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो पूरी तरह वो नंबर 4 से विभाजित होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं लास्ट के 2 का अंक 4 चौक 16 विभाजित हैं, तो संख्या देख लीजिए पूरी तरह 4 से विभाजित है भाई। 4 से 4 कट जाएगा, 4 चौक 16 कट जा रहा है, इसका मतलब ये बात सही है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, क्या वो क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अंक, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है।
ये देखिए, हर एक खिलाड़ी हर एक साथी बताए भी 4 से विभाजित है कि नहीं, कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, ये आपको बताना है। प्रत्येक खिलाड़ी करके बताया भाई जल्दी से, हर एक खिलाड़ी कमेंट करके बताया भाई जल्दी से। प्रत्येक खिलाड़ी का आंसर आना चाहिए भी कि 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, कौन सी नहीं है। चलिए बच्चा देखिए, समझिए भी, देखते हैं। अब मैंने क्या बताया कि लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित होगी। लास्ट के 2 अंक क्या हैं, ये हैं, इसमें देखिए ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। अब इनको देखना है भी कि 4 से पूरी तरह विभाज्य है कि नहीं। तो ये 4 चौक 16 ये विभाज्य, इसका मतलब ये सही है। 4 नहीं 36 ये भी 4 से विभाज्य, 4 धम 40 ये भी 4 से विभाज्य, लेकिन ये 4 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ये 4 से संख्या विभाजित नहीं होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत। और एक बात याद रखना है भाई, अगर 4 से विभाजित है लास्ट के 2 अंक तो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। अगर लास्ट में डबल जीरो हैं, 2 जीरो हैं किसी भी संख्या में, तो भी वह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर लास्ट में मान लीजिए कि 4 से विभाजित होने वाली जो संख्या है लास्ट में नहीं है, लास्ट में डबल जीरो है, तो भी वह संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित होगी। याद रखना है आपको। कोई दिक्कत है भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी 2 से 3 से 4 से और 6 से विभाजिता के नियम, विभाजिता के रूल में कोई दिक्कत है, पहचान पाएंगे, कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में, और आगे समझेंगे आगे जो भी संख्या बची हुई उनसे विभाजिता का रूल, और बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज़ को एकदम बेसिक तरीके से। ये हमारी क्लासेस चल रही हैं, हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़े और क्लासों का लाभ उठाए। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।